कुछ देर के लिए अपने पार्टी की गुलामी छोड़ दीजिए। कुछ देर के लिए समाजवाद, अम्बेडकरवाद, गांधीवाद की टोपी सर से हटा दीजिए। थोड़ी देर के लिए सच्चे भारतीय बनिए और ईमानदारी से सोचिए कि जब रोड टैक्स दे दिया तो टोल टैक्स क्यों, जब टोल टैक्स दे दिया तो रोड टैक्स क्यों, जब हमने कमाने पे इनकम टैक्स दे दिया तो खर्च करने पर जीएसटी क्यों, जब अगर खर्च करने पर जीएसटी दे दिया तो फिर इनकम टैक्स क्यों, जब हमने इनकम टैक्स दे दिया उसके बाद जो हमने बैंक में जो पैसा रखा उसके ब्याज के ऊपर इनकम टैक्स क्यों। इस कानून का जो टैक्स का माहौल चल रहा है इसके खिलाफ आप लोग आवाज उठाइए। मैं बार बार कह रहा हूं जब तक आप दल गुलाम करते रहेंगे, पार्टियों की गुलामी करते रहेंगे, तब तक भारत में सिस्टम में रिस्पॉन्स नहीं होगा, व्यवस्था नहीं सुधरेगा। इस घटिया कानून के लिए, इस घटिया टैक्स के लिए, घटिया मकर जाल के लिए मिडिल क्लास को परेशान है, व्यापारी परेशान है, छोटे छोटे व्यापारी परेशान है, बड़े भी परेशान है, ऐसा बात नहीं है, सब परेशान है। लूट की माहौल चल रही है, भ्रष्टाचार हो रही है, लेकिन ये सिस्टम नहीं बदला जा रहा है। अगर सरकार चाहे, अगर समाज चाहे, अगर सब लोग मिलकर आवाज उठाए तो भारत में सारे टैक्स खत्म करके वन नेशन वन टैक्स लगा दिया जाएगा। जरूरत नहीं है, ना इनकम टैक्स की जरूरत है, ना टोल टैक्स की जरूरत है, ना रोड टैक्स की जरूरत है, ना वैट की जरूरत है, ना टीडीएस की जरूरत है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जरूरत है, ना कुछ प्रोडक्ट की जरूरत है। ये केवल पैसा उठता है और इनकम टैक्स ऑफिसर के ऊपर हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है। ना जीएसटी डिपार्टमेंट की जरूरत है, इसका जीडीपी में कोई योगदान नहीं है, सिर्फ पैसा उठाना और इकट्ठा करना है। और सरकार को मैं कह रहा हूं वन नेशन वन टैक्स की बात करो, सरकार की इनकम दुगनी हो जाएगी और जो जनता का टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सबको मिलकर आवाज उठाना पड़ेगा, चाहे छोटे हो या बड़े हो। आज सारा ऐसा मकर टेस्ट का सारा जाल खत्म कर देंगे हम। वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे मान लीजिए आप मेरे पास आए, आप डॉक्टर है या मान लीजिए कंपाउंडर है, कुछ भी है, मान लीजिए टीचर है या मान लीजिए बिजनेसमैन है। आप मान लीजिए अपने कमाई पर इनकम टैक्स दे दिया और आप मेरे पास है, मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, तो आप मेरे को फीस दिए, उधर भी इनकम टैक्स दे दिए, मैं भी इनकम टैक्स दूंगा। उस पैसे को जब हमें दीजिएगा तो मैं भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। चलो हमने भी दे दिया इनकम टैक्स। अब हमने जाकर डॉक्टर को दिखाया, दूसरा डॉक्टर को, हमको बीमारी हुआ तो मैंने भी दूसरे डॉक्टर को पैसा दिया, तो फिर वो भी फिर टैक्स दे रहा है। अब बताइए, डॉक्टर को भी इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। मैं किसी स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाऊंगा या बच्चों को कहीं ट्यूशन में लेते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां से मैं पैसे इकट्ठा करता हूँ, लेकिन वो ज़्यादातर होता है, फिर वहां भी टैक्स होता है। मान लीजिए मैं कपड़ा खरीद रहा हूँ, तो जीएसटी भी देना है। और मान लीजिए कि जब आपने इनकम टैक्स दे दिया और वो पैसा मुझको दे दिए और इसके बाद में गाड़ी खरीदूंगा, फिर भी टैक्स देना है। अगर मैं कुछ भी खरीदता हूँ, आटा खरीदता हूँ, चावल खरीदता हूँ, दाल खरीदता हूँ, फिर भी मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। इसलिए मैं कर रहा हूँ, या तो कमाई पर टैक्स दीजिए या तो खर्च पर टैक्स दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमाई में भी टैक्स लगे और खर्च पर भी टैक्स चलता रहे।
और व्यक्ति पर बार बार टैक्स देता रहे। आज के डेट में लगभग 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में इस समय 250 करोड़ खाते खुल चुका है। इस समय 250 करोड़ मान लीजिए जो तो खुल चुका है, तो सब मिलाकर 250 करोड़ यूज हो रहा है। भारत की संख्या कितनी है? 150 करोड़ से कम है। एटीएम यूपीआई बहुत चल रहा है, 250 करोड़ सब जुड़ का हुआ है। हर व्यक्ति को बैंक से जुड़ा हुआ है, गरीब से गरीब व्यक्ति बैंक से जुड़ा हुआ है, यानी वो टैक्स दे रहा है। आदिवासी बैंक से जुड़ा हुआ है,